वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। अच्छा जी, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है बैड पेरेंटिंग। जब हम सोशल मीडिया पर आते हैं और अपने बच्चों को सोशल मीडिया का एक्सपोजर देते हैं, जब अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे एक्सपोज एक्चुअली बेसिकली हम कर लेते हैं। बेसिकली जब हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे लाते हैं विदाउट देयर कंसेंट, उसमें उनका कंसेंट शामिल है तो हमने उनकी मर्जी लेनी होती है, क्योंकि रीजन ये है कि वो छोटे हैं तो अभी हमारी कस्टडी में हम जो चाहे उनके साथ कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप जो भी चाहे कर लें। मैं आज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखूंगी और आप उस पर जरूर गौर करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या मैं गलत कह रही हूँ या सही। और आगे चल के मैं आपको कुछ क्लिप्स भी ऐसे दिखाऊंगी जिसमें आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितना ज्यादा नुकसानदेह है बच्चों के लिए। बेसिकली जो पेरेंट्स सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, वो इंस्टाग्राम पर हो या टिकटॉक पर हो या यूट्यूब पे हो या फेसबुक पर हो, जहां पे भी हो, साथ में अपने बच्चों की भी वीडियोस जो है वो दिखाते रहते हैं। बच्चों के कोई जोक्स दिखाते हैं, बच्चों को डांटते हुए दिखाते हैं या बच्चों को टीज करते हुए दिखाते हैं। कुछ इस तरह की चीजें भी होती है जिसमें बच्चा बुरे तरीके से रो रहा होता है, बच्चों के साथ प्रैंक किए जा रहे होते हैं। कुछ प्रैंक्स इस तरह के होते हैं जो बहुत टॉर्चर कर देने वाले होते हैं। एक छोटे से मासूम जहन के लिए वो जो प्रैंक्स होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं कि उस बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान पहुंच सकता है। उस बच्चे के दिमाग पे ऐसे भी असर हो सकता है कि पूरी लाइफ के लिए ना उसका, जिसे कहते हैं, एक बुरा एक्सपीरियंस या बुरी याद बन के रह सकता है। और वो ये जो होता है उसके लिए नाइटमेयर बन सकता है, या एक आप कह सकते हैं फेयर बन जाता है। कि जैसे कि होता है ना, किसी के भी इंसान को कोई फेयर होता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को किसी चीज से डर लगता है। तो आप जिस तरह के छोटे से मासूम जहन को टीज करते हैं, टॉर्चर करते हैं, किसी भी किस्म का मजाक करते हैं, वो पूरी जिंदगी के लिए उसके लिए जो है उसका डर बन के रह जाता है। या मैंने देखा है सोशल मीडिया पे माँ बाप जो अपने बच्चों पे बुरे तरीके से चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सीरियसली आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि वो क्या दिखाना चाह रहे होते हैं, कि हम अपने बच्चे पे इतनी सख्ती करते हैं या हमारा बच्चा हमसे इतना डरता है या हमारी ये तरीका कार है पेरेंटिंग का। क्योंकि देखिए, जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं ना तो कुछ रूल्स हैं जिनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। आप सोशल मीडिया पर हैं, अगर आप ये कहें कि हमारा बच्चा है, हम कुछ भी चाहे करें, तो प्रॉब्लम ये मैं आपको बताती हुई आ जाती है कि अब जो मोबाइल है ना वो बच्चे के हाथ में, अब 8-9 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है और 8-9 साल का बच्चे के हाथ में एक्सेस है। वो जो चाहे देख सकता है। जब वो जो चाहे देख सकता है, वो उसके हाथ में मोबाइल है, ऑफ कोर्स आप ये बोलो आपके मोबाइल बच्चे के हाथ में ना दो तो पॉसिबल ही नहीं है। आजकल तो स्कूल में भी जो है बच्चों को टैब वगैरह की जरूरत होती है, टैब्स साथ में चाहिए होते हैं। तो इंटरनेट का एक्सेस तो हर बच्चे के पास है। तो जब आप कुछ भी दिखा रहे होते हो, स्पेशली जब वो बच्चा अपने जैसे बच्चे के साथ कुछ भी होते हुए देख रहा होता है, तो उसके माइंड पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा असर होता है। कहीं पे मैंने देखा कि माँ बाप बच्चों के साथ डबल मीनिंग जोक्स भी कर रहे हैं और इसको भी बहुत कूल समझ रहे हैं कि डबल मीनिंग जोक्स कर रहे हैं, उल्टे सीधे मजाक कर रहे हैं, जिसपे बच्चे को या तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर उसको समझ नहीं आ रहा तो फ्रस्ट्रेट हो रहा है या फिर वो हंस रहा है। दोनों सूरतों में आप बच्चे के साथ जुल्म कर रहे हैं, दोनों सूरतों में। क्योंकि इतनी उम्र में उसको इस तरह की चीजों के बारे में जिसे कहते हैं बात करना, डिस्कस करना इज नॉट नाइस। और इतनी सी उम्र में अगर उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, वो और फ्रस्ट्रेट होगा और वो अपने तौर से उस चीज को जानने की कोशिश करेगा, विच कैन लीड हिम और हर टू लाइक डेंजरस वे, जहां पे वो खतरनाक रास्ते में जा सकता है और गलत तरीके से उन चीजों को जो है वो जांचने की कोशिश कर सकता है या जानने की कोशिश कर सकता है। दोनों सूरतों में बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान है। अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ, आप वो क्लिप्स देखिए। चाहिए बता, थपेड़े रखी दो सोया खड़ा हो। Right, you're eating soap. Let's go. आपने क्लिप्स देखे, इसमें एक फैमिली जो है अपने बच्चे में बुरे तरीके से चीख रही है। जिस तरीके से वो चीख रहे हैं, आई एम सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जितना मैं इनको जान रही हूँ, जितना मैं इनको देख रही हूँ, मुझे हैरत ही हो रही है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में मैंने जब इनके ऊपर पूरा ओवरऑल रिव्यू दिया था तो बच्चे वाला जो सीन था मैंने बहुत थोड़ा सा करा था। मैंने देखा था कि आपस में बहुत चीख चिल्ला के बात करते हैं, तो एट दैट टाइम ऐसा है कि भाई आपको इतना चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है और बच्चे के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। पर मैंने बच्चे वाला पार्ट बहुत कम बोला था क्योंकि मैंने ज्यादा उनका आपस में चीखना चिल्लाने पे बात की थी कि भाई आप इतना चीख चिल्ला के बात करेंगे और आपके लिए अच्छा नहीं, जबकि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप अच्छी चीजें कर सकते हैं। लेकिन एनीवेज, ये जो एक क्लिप है ना, ये मेरे सामने से गुजरा एंड आई वाज शॉक्ड के दैट्स हाउ यू ट्रीट योर चाइल्ड। आप ऐसे अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं। चले आप तो करते हैं,
ट्रस्ट मी, उस वक्त मेरा बच्चा बैठा हुआ था, जब मैं यू कर रही थी तो मेरा बेटा मेरे बराबर बैठा हुआ ड्राइंग कर रहा था। एकदम से उसने उसकी नजर पड़ी एंड ही वाज लाइक व्हाई ही इज क्राइंग। मेरे बेटे ने अचानक से पूछना शुरू किया और मैंने उसको फौरन से आगे कर दिया। दैट मीन्स कि मैं एक ऐसे क्लिप को, एक ऐसे कंटेंट को अपने बच्चे को नहीं दिखा सकती। तो मुझ जैसी बहुत सारी माएं अवॉइड करेंगी कि ऐसे कंटेंट को अपने बच्चे को ना दिखाया जाए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब ऐसा कंटेंट किसी बच्चे को ना दिखाया जाए तो ऐसा कंटेंट आप YouTube पे क्यों ला रहे हैं जबकि आप फैमिली कंटेंट दिखा रहे हैं। उसके बाद भी मेरे बेटे ने बहुत दफा पूछा कि मामा व्हाट हैपेंड टू द चाइल्ड, व्हाट हैपेंड टू द बॉय, व्हाई ही वाज क्राइंग। तो मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ कि अगर इस तरह की चीजें बच्चों को, जैसे कहते हैं, जब मैंने अपने बच्चे के सामने हटा दिया फौरन से कि भाई मेरा बेटा ना देखे, उसके ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ेगा, तो फिर मैंने सोचा कि हम ऐसी चीजें क्यों लेकर आते हैं YouTube पे। और अगर ऐसी चीज मेरा बेटा अलग से कहीं देख लिया, वो उसको जानने की कोशिश हो कि क्या हुआ, क्यों वो बच्चा रो रहा था, वो बड़ा परेशान हो गया, तो उसके जैसे उसकी उम्र के और बहुत सारे बच्चे भी परेशान हो सकते हैं और वो सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे के साथ, बच्चा इतना चीख चीख के रो क्यों रहे। और हर बार एक ही मैं चीज देख रही हूँ कि इनके बारे में मैं ये देख रही हूँ कि ये जो है बच्चा ट्यूशन नहीं गया, बच्चा दिन रात खेल रहा था, उसकी दो माएँ हैं माशाल्लाह से, तो दोनों माएँ उसको हैंडल नहीं कर पा रही है, तो फिर यू नो लाइक इट्स नॉट नाइस। आज यहाँ पे सिर्फ इतनी कि अपने बच्चों से रिस्पेक्टफुली बात करें, कोई गुस्सा कुछ है तो उसे सोशल मीडिया में मत दिखाएं। आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप उसको जिसे कहते हैं इस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं जो उसको कल को, अगर देखिए कल को जब बच्चा बड़ा होगा तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या तो खत्म हो जाएगी, ठीक है, या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बुरी तरह से हर्ट होगी, या तो उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत साल हो चुके हैं और मुझे पता है, मैं इतनी ही एज के बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे पता है बच्चों की साइकी, मुझे पता है बच्चों की नफ्सियात। यहाँ पे यूएई में स्पेशली एक मैं आपको बात बताती हूँ, बड़ा अच्छा वो है कि बच्चों से कोई चीख के बात नहीं कर सकता यहाँ पे, और बच्चों को ऐसे घूर भी नहीं सकते हम लोग। उसके बावजूद बच्चे हमारी बात सुनते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पे मैं आपको अपने बेटे को बताऊंगी, मैं अपने बेटे से अपनी हर बात मनवाती हूँ, प्यार से, रिस्पेक्टफुली। मैं उसको रिस्पेक्ट बहुत देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगी, क्योंकि इस वक्त वो वीक है, वो मुझ पर डिपेंड करता है, तो कल को जब वो बड़ा होगा और अगर खुदा ने खासा मैं मुझे उस पर डिपेंड करना पड़ा, यू नो, मैं आई होप कि ना करना पड़े, लेकिन अगर करना पड़ा तो मुझे पता है कि मुझे रिटर्न में रिस्पेक्ट देगा। मैं अपने बच्चे के डिसीजन को बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, उसकी हर चीज को पूछती हूँ कि क्या आपको ये अच्छा लगता है, क्या हमें ये करना चाहिए। तो अगर मैं कहीं शॉपिंग में जो मैं अपने लिए भी कपड़े ले रही हूँ तो उसको बुलाई कि प्लीज टेल मी कि अच्छा लग रहा है, ये मुझ पर अच्छा लगेगा, तो उसको इस चीज का बड़ा ख्याल रहता है मेरा। और अगर मैं किसी दिन बीमार पड़ जाऊँ, किसी दिन भी अगर मैं तबीयत खराब हो, तो मेरा बेटा आके मेरी बड़ी खिदमत करता है। मैं इतना दिखाती तो नहीं हूँ, मेरा जो डेली व्लॉग का जो चैनल है उस पर ऐसा नहीं दिखाती, इतना ज्यादा मैं एक्सपोजर नहीं देती हूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि उसको बड़ा मेरा कंसर्न होता है, मेरी बड़ी फिक्र करता है कि मामा आर यू ऑलराइट, मामा यू नीड दिस, मामा यू नीड दैट, और वो बड़ा रिस्पेक्टफुली मुझसे बात करता है और रिस्पेक्टफुली लोगों से भी बड़ा फ्रैंक है, बड़ा अच्छे से बात करता है। मैंने आज तक उसे कभी किसी के सामने डांटा नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चों को दूसरों के सामने डांटा जाता है, दूसरों के सामने उनकी इंसल्ट की जाती है ना, ये उनके लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है जो उनकी पूरी जिंदगी उन पर इफेक्ट करता है। तो प्लीज ऐसा मत किया करें। अब मैं चलती हूँ ऐसे जहाँ पे कुछ वीडियोस में यहाँ पे नहीं चला सकती क्योंकि कुछ जोक्स बहुत गंदे हैं जिनके बारे में बात नहीं करना चाहती। तो वहां पे मैं देख रही हूँ कि एक पेरेंट्स है जो अपने बच्चों से गंदा जोक क्रैक कर रहे हैं, बहुत गंदा जोक क्रैक कर रहे हैं, और वो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जब उसको समझ में नहीं आया वो चीखें मार मार के रोना शुरू कर दिया उस बच्चे ने। वो वीडियो इतनी डिस्टर्बिंग है कि मैं वो यहाँ पे नहीं दिखा सकती। और वो जो कपल है वो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, उनके मिलियन में फॉलोअर्स है। एक और कपल है जो यूट्यूब पे भी बहुत फेमस है, टिकटॉक पे बहुत फेमस है, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, जहां पे उनको उनके बच्चे जो है वो उनको उनका पर्सनल टाइम नहीं दे रहे, प्राइवेसी नहीं दे रहे हैं, और इस बात पे वो जोक्स पे जोक्स बनाए जा रहे हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह इन्वॉल्व कर लिया कि उनके बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि बात क्या हो रही है। दिस इज रियली डिस्टर्बिंग एंड डिस्गस्टिंग। ऑनेस्टली स्पीक, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वक्त से पहले कोई भी चीज आप अपने बच्चों को सिखाएंगे या वक्त से पहले कोई भी चीज अपने बच्चों को बताएंगे, तो अगर आपका उस वक्त तो आपको लाइक्स फॉलोअर्स मिल जाएंगे, उस वक्त तो जो आपको जो है ना कि कहते हैं ठीक ठाक आपका काम चल जाएगा, आपके पैसे भी बन जाएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा कि आपके बच्चे जब अकेले बैठेंगे तो अपने पेरेंट्स के जोक के बारे में सोचिए क्या क्या सोचेंगे।
जबकि आपके बच्चे, जबकि इन फैमिली के जो बच्चे हैं वो बढ़ते भी उम्र के बच्चे हैं, 10 साल, 12 साल, 8 साल के बच्चे, ये एजेस है बच्चों की, और वो उनके साथ इस तरह के बेहुदा जो बार बार वो बेहुदा एक चीज कर रहे हैं। उनको पता चल गया जी कि इस पे लाइक्स ज्यादा मिल रहे हैं, इस पे व्यूज ज्यादा मिल रहे हैं इस कंटेंट पे, तो बार बार सेम रिपीट कर रहे हैं कि वाइफ के साथ टाइम गुजारना है, बच्चे नहीं वाइफ। मैं इसको बहुत ढके चुके पहले लफ्जों में बोल रही हूँ। तो इस तरह की चीजें आप सोशल मीडिया पे दिखाते हैं ना, तो प्लीज इस बात का ख्याल रखा करें कि बहुत सारी मेजॉरिटी मैं कहूंगी कि नॉट फाइन विद दिस, वी आर नॉट फाइन विद दिस। बहुत सारी जो फैमिलीज है वो इस चीज से कंफर्टेबल नहीं होती, ये बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है। 2010 से मैं बच्चों के साथ जुड़ी हूँ, 2010 से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, डिफरेंट नेशनैलिटीज के बच्चों को मैंने अब तक पढ़ाया है, डिफरेंट कल्चर के साथ मैंने काम किया, डिफरेंट कल्चर के बच्चों को मैंने पढ़ाया। मैंने ज्यादा फ्रेंच बच्चों को पढ़ाया, ज्यादा रशियन बच्चों को पढ़ाया, और मैंने एक चीज बहुत अच्छी इनके बारे में देखी है कि अपने बच्चों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अपने बच्चों के ओपिनियन का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों से हर चीज में एडवाइस लेते हैं, अपने बच्चों को बड़ा जिसे कहते हैं अच्छे से पाल रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सिर्फ सख्ती से बात मान सकता है, तो यहाँ आप टोटली गलत हैं। आपका बच्चा नरमी से भी बात मानेगा, वही सेम बात आप प्यार मोहब्बत से करें वैसे ही मानेगा। कैसे मानेगा ये बात मैं आपको बताती हूँ कि जब वो छोटा सा हो, जब बच्चा छोटा सा हो, तब से ही एक अपना बच्चे के साथ जिसे कहते हैं ना प्यार मोहब्बत वाला बिहेवियर रखिए, प्यार से नरमी से बात करिए, धीमे लहजे में बात करिए, अच्छे से बात करिए। जब आप अच्छे से बात करेंगे, धीमे लहजे में बात करेंगे, आप और आपके हस्बैंड वाइफ जो है वो भी अच्छे से एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, तो आपका बच्चा चीजें नोटिस करेगा और आपके बच्चे को पता चलेगा कि बात माननी है, ऐसे भी बात मानेगा वो। आपको एक बात बताती हूँ, एक फैमिली जो मेरे रिलेटिव में से है, पूरे जिसे कहते हैं उनके जितना भी सर्कल है, जितने भी हम रिलेटिव, जितने भी लोग हैं, वो उनसे पकड़ के पूछते कि प्लीज कोई तरीका बताएं कि आपने कैसे अपने बच्चों की, बेटों की इतनी अच्छी तरबियत की। उनके बेटों की उन्होंने माशाल्लाह इतनी जबरदस्त तरबियत की कि अगर उनकी वालिदा इस वक्त बीमार हो जाती है, कुछ भी होता है उन्हें, उनके बेटे अपने फादर से पहले खुद खड़े होते हैं अपनी अम्मी की तबीयत के लिए, अपनी अम्मी की तीमारदारी के लिए, अपनी अम्मी की खिदमत के लिए। वो बाहर की कंट्री में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, और ऐसे बच्चे जो वेस्ट में पले बड़े हो पर इतने फर्माबरदार बच्चे हैं कि वो कुकिंग भी कर लेते हैं, वो क्लीनिंग भी कर लेते हैं, वो माँ की खिदमत के लिए वो हमेशा एक्टिव होकर खड़े रहते हैं। वो बच्चे अपनी माँ का इतना ख्याल इसलिए रखते हैं कि उनके माँ बाप है वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, वो एक दूसरे को हमेशा से बहुत रिस्पेक्ट देते रहे और बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहे। जो उनके फादर हैं, उन्होंने हमेशा देखा कि उन्होंने उनकी मदर को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दी, हमेशा रिस्पेक्टफुली बात किया, तमीज से बात किया। तभी वो बीमार पड़ गई तो उनका इतना ज्यादा ख्याल रखा कि आज वो बेटे अपनी माँ का वैसे ही ख्याल रखते हैं। हालांकि वो वेस्ट में रहते हैं जहां पे बच्चे काफी जिसे कहते हैं कुछ स्पॉइल हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे अपनी वालिदा की एक एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखते हैं। प्यार मोहब्बत से अगर आप चीजों को डील करेंगे और बच्चों को वक्त से पहले किसी चीज का एक्सपोजर ना दीजिए, वक्त से पहले जरूरी नहीं कि आप उनको हर चीज बता दें कि आप ये सोचें कि इन्हें पता तो चलना ही है। जब वक्त से पहले कोई चीज पता चल जाए तो वो बहुत बुरे वे में उन पर जो है असरअंदाज होती है। होपफुली आपको मेरा आज की वीडियो और आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी और ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी राय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे सजेशन जरूर दीजिएगा कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो करती हूँ एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।